दुमका राजकीय पुस्तकालय में संथाली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में काफ़ी संख्या में जो संथाल समाज के साहित्यकार, कवि, उन लोगों को बुलाया गया है। यह चूँकि यो बोर्डिंग के लेकर यह फेस्टिवल का आयोजन किया है ताकि उसके जीवनी का आधारित जो संथाल समाज पर किए गए कार्य को दिखाया जा सके, समझाया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर धोनी सोरेन हैं, जो जाने माने कवि भी जाने साहित्यकार कवि जाने जाते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यह आज फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, क्यों ना ये काफ़ी पहले होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद 75 ईयर्स हुआ, फिर भी हम लोग जगह नहीं है। हम लोग आदिवासी, खास करके संथाल लोग, तो इसके यहाँ तक हम लोग का सोच विचारे नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि पहले डिवीज़न था, अभी भी है कि जो चर्च वाले हैं वो लोग सोचते हैं कि बोर्डिंग साहब खाली उन्हीं के हैं, लेकिन हमारा विचार है बोर्डिंग साहब जो भी लिखे हैं वो किसी एक सेक्शन के संथाल के लिए नहीं लिखे हैं। जितना भी संथाल है कहीं भी सबके लिए लिखे हैं, और उसी के चलते अभी जो हो रहा है यही समझ कम से कम डीसी साहब को आया होगा तब भी कर रहे हैं, चर्च के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कहा कि जो और बहुत सी चीज़ है जो ओस्लो में है वो भी सब है, सब संथाल के लिए है। नॉट ओनली संथाल, यहाँ तक सोचिए तो भारतीय के लिए है। हेरिटेज जैसे कोहिनूर था लंदन में, उसको लाया गया, उसी तरह हम लोग भी लाना चाहते हैं। तो सोच विचार की बात है, हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया है, और इसलिए ये भी काम नहीं करते हैं। इतना दिन के बाद ये चीज़ कर रहे हैं, और वो भी सरकार की तरफ से, और उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, कर रहे हैं। एक चीज़ जहन में बात आ रही है, चूँकि जो साहित्य है, जो लिपि है, वो कई लिपि में आधारित हो गई है। कहीं उड़ीसा को थोप दिया गया है, झारखंड में, कहीं और जगह की। लेकिन क्या देवनागरी जो हिंदी में जो रहता था, देवनागरी में जो रहता था, तो वो आसानी से आम लोग भी समझ पाते। ये बात है कि पहले जो अंग्रेज़ के ज़माने में लिपि था, इन्वेंट किए, पढ़ाए लिखाए सिखाए सब ने। जब अंग्रेज लोग चले गए, ये फ्री फॉर ऑल, और सरकार क्या गवर्नमेंट इंडिया फ्रीडम दे दिया इन वे कि जो भी आपको पसंद हो, जो रीजनल लैंग्वेज है उसको कीजिए, व्यवहार कीजिए। फोर्स तो नहीं किया, लेकिन ये बोला कि आप लोग जहाँ जहाँ वहाँ का जो मेन लिपि है उसको बिहार में हम लोग थे तो ऑब्वियसली देवनागरी यूज करते, बंगाल वाले बांग्ला यूज करने लगे, उड़ीसा वाले उड़िया यूज करते थे। तो कई हुआ, 3 हो गया, रोमन 1 हो गया, 4 हो गया, और सडनली उसके बाद सबसे आखिर में ओल्ड आया, जो उड़ीसा वाला इन्वेंट किया। तो ओल्ड 5 हो गया। तो इससे कोई हम लोगों को घाटा नहीं हुआ इन वे कि इसके लिए इतना रीच कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसमें 5 लिपि होता है। लेकिन हैंडीकैप यही है कि हम लोग अपने में झगड़ रहे हैं, और झगड़ने इसलिए कर रहे हैं कि एक जगह हम लोग बैठ के बात नहीं सकते, और वो लोग बोलते हैं कि जो ओल्ड में लिखा जाएगा वही साहित्य का है। ऐसी बात नहीं है, जो भी लिपि में लिखा हो, संथाल में लिखा हो, तो हम लोगों का लिटरेचर आता है। तो ये खाली समझने की बात है, और जिद्दी जो हम लोग करते हैं, जिद्दी लगाया हुआ है कि हमारा बढ़िया है और ये बढ़िया है, ये जो है यही हम लोग को पीछे खींच रहा है। एक चीज़ और बता दीजिए कि चूँकि जो अपने अपने राज्य में जो अलग अलग भाषा की पढ़ाई होती है, चूँकि बंगाल रहे तो बंगाली एक रहता है, महाराष्ट्र है तो एक मराठी रहता है, उसी तरह क्या जो झारखंड में है, क्या संथाली का एक विषय जो बच्चे क्लास में ही जो है कम से कम शुरू किया जाए, ताकि आम लोग कम से कम इस भाषा को जान सकें। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ संथाल बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए, आपकी मातृभाषा में, कम से कम प्राइमरी लेवल तक। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो बच्चा को इंटरेस्ट होगा, और करिकुलम भी बदलना होगा जी। जो करिकुलम अभी है वो हम लोग के सूटेबल नहीं है, वो एलिटिस्ट टाइप का बोलते हैं, एलिटिस्ट टाइप के पैसे वाले का एजुकेशन है, तो उसको ही बदला जाए और मदर टंग में सिखाया जाए फिर प्राइमरी तक में। उससे क्या होगा, बच्चा मन लगेगा, खेल कूद हुआ, गाना हुआ,
और उसमें तब रिटेन होंगे, आगे पढ़ेंगे, ड्रॉप आउट कम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है दिल्ली की सरकार समझती है, लेकिन यहाँ लोकल सरकार को जो भी रीजन से नहीं समझ पाते हैं। क्या है कि 2000 में इतना बड़ा किताब निकला है सरकार की तरफ एजुकेशन में, उसमें सब प्रावधान है कि आप हर एक जगह में अपने रीजनल लैंग्वेज को इनकरेज कीजिए, और वो काम है लोकल आदमी और लोकल गवर्नमेंट का। तो यहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अपना मस्ती कर रहे हैं। तो बहुत सी कमी है, उसको सुधारना चाहिए। आप देखिए, एक तरह से हम लोग बहुत लकी हैं जी, जन्म से हम लोग 3 भाषा बोलते हैं। घर में अपना मदर टंग बोलिए, घर के बाहर आप बोलिएगा तो रीजनल लैंग्वेज भी कीजिएगा, यहाँ है तो हिंदी, बंगाल में बांग्ला। तो ये है एडवांटेज है, लेकिन हम लोग भी गलती किए थे। हम लोग समझते हैं कि हैंडीकैप है, ऐसी बात नहीं। बच्चे को इतना वर्सेटाइल होता है कि 3-4 लैंग्वेज सीख सकते हैं, और उसका फ़ायदा आगे में बाद में मिलेगा। हम लोग पुराने ज़माने में बोलते थे राधा कृष्ण 12 लैंग्वेज जानते हैं, कितना तारीफ करते थे, लेकिन अपने में अप्लाई नहीं करते। दादा एक आखिरी और चीज़ बता दीजिए कि जी जो यहाँ की संस्कृति है, क्या लगता है कि वो संस्कृति नहीं लगता है कि धीरे धीरे मिट रही है, उसको बचाने की ज़रूरत है? बहुत जरूरी है जी। हम लोग का बहुत रिच कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, लेकिन वही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। उसको अब हम ही लोग समझते हैं कि बोलते हैं कि इन्फीरियर है, इसीलिए आजकल कॉपी करते हैं। दूसरा नाच गान भी बॉलीवुड हो गए हैं। तो ये जो है ये, और इज्जत प्यार मोहब्बत नहीं होने के चलते। अरे दूसरा जात को देखिए, पूरा वर्ल्ड में जाते हैं, बंगाली को देखिए, गुजराती को देखिए, कभी नहीं भूलता है, भाषा नहीं बोलता, भाषा बोलता है, कल्चर को मेंटेन करता है, पूजा पाठ करता है। तो हम लोग तो वो भुला रहे हैं। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं युवाओं को, जो ये कम से कम जो आदिवासियों का जो संस्कृति जो अस्तित्व है वो बचा रहे हैं? एकदम बचा दें। एक आध खराब चीज़ भी है, जैसे है कि शराब पीने का मत, तो वो जो है शराब पी करके मत हो करके मताल हो जाए, उसके लिए नहीं था, पूजा पर्पज़ के लिए था कि पूजा के टाइम में उसको रिचुअल की तरफ आए। तो उसको तो जरूर बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा जोर, MA BA पढ़ने का दरकार नहीं है। हर एक बच्चे को 10+2 पढ़ा करके पॉलिटेक्निक में भेजिए और नया ट्रेड सीखिए। कोई इलेक्ट्रिशियन हो जाए, कोई प्लम्बर हो जाए, कोई मैकेनिक हो जाए, तब रोजी यहीं पर मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी बात समझने की बात है, लेकिन हम लोग का खून में है, ये बदलाव बहुत देर से आता है। तो अभी प्रयास कर रहे हैं लोग, प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है अभी 3-4 साल जो जिंदा रहें तो कुछ नज़र आएगा हमको। निश्चित रूप से ये थे साहित्यकार डॉक्टर धोनी सोरेन, चूँकि वो बता रहे हैं कि जिस तरह संथाल समाज को संस्कृति बचाव तो करना ही है, लेकिन उसके भाषा को लेकर भी बचाव करना है। ये एक युवा वर्ग को एक मैसेज देते हैं, चूँकि कम पढ़े लिखे, इंटर तक ही पढ़े, लेकिन उसके पास टेक्निकल हैंड हो, ताकि जो है अपने काम के साथ साथ अपने आने वाली संस्कृति को सेव करने की कोशिश करेंगे। हम आपको कुछ थोड़ी देर में दिखाते हैं कि जो यहाँ जो आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी है। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, और जो सामने जो देख रहे हैं नज़ारा वो साफ देख सकते हैं। चूँकि पूरे मामला है, हमारे साथ DC साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि ये आज बोर्डिंग साहब के जो जन्मदिन को लेकर आज मेमोरियल शुरू किया गया, क्या है पूरा ये? आज PO बोर्डिंग साहब की 197वें जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोग संथाली साहित्य में जो उनका योगदान है, संथाली व्याकरण के विकास में और संथाली कल्चर को साथ में उसको पूरे रिकॉर्ड्स को लिपिबद्ध करने में जो उनका योगदान है, उसको हम लोग याद कर रहे हैं। और उस क्रम में जो विभिन्न देश विदेश के संथाली भाषा के जानकार और एकेडमिशियंस हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग उन पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तथा आशा है कि ये आने वाले समय में भी जारी रहेगी, जिससे कि हम लोगों को सीखने समझने और जो प्रथा चली आ रही है उसको प्रिजर्व करने में मदद मिलेगी। क्योंकि एक सवाल ये उठता है सर, क्योंकि इसको करने में आपको कई चुनौतियों का भी सामना करना होगा, क्योंकि इतने आयोजन
एक बृहद रूप से किया गया है जो संथालों के लिए सबसे बड़ा माना जाता है। नहीं, यहाँ स्थानीय सभी शैक्षणिक संस्थानों से और सभी जो बॉडीज हैं उनसे पर्याप्त सहयोग मिला है। हमारे वॉलंटियर्स और जो हमारे गेस्ट थे जिन्होंने की कीनोट स्पीच दिया, उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उसकी वजह से इतना अच्छा रिस्पांस इस कार्यक्रम को मिल पाया। थैंक यू। तो ये थे उपायुक्त रविशंकर शुक्ला। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को लेकर जो यहाँ के तमाम जो दबे थे जिनके नाम सामने नहीं आ रहे थे उनको भी लाने की कोशिश की गई है, ताकि जो यहाँ के जो संथाल समाज में जो भी कवि या साहित्यकार हो उनको सामने लाया जाए पीओ बोर्डिंग के मेमोरियल के सहयोग से। तो ये कार्यक्रम काफ़ी बृहद रूप से किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संथालों के कवि हैं उनको बुलाया गया है और जो सामने जो है एक मनोरंजन का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। काफ़ी मात्रा में जो है कलाकार भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, संथाली कलाकार, और इनको जो है कराया जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरे जो है दृश्य जो है इंस्ट्रूमेंट वादक को लेकर जो है एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दर्शक में भी जो है काफ़ी संख्या में दर्शक भी पहुंचे हुए हैं। ये भी जानने की कोशिश की गई ये कार्यक्रम इसलिए बनाया गया है कि चूँकि संथालों के साहित्य और संस्कृति के लेने के साथ उनके कहीं ये कार्यक्रम में जो उभर न पाए, इसलिए जो है ये कार्यक्रम मनोरंजन के बीच बीच में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि संथाल के समाज को एक विकसित रूप, चूँकि उनके जो पीओ बोर्डिंग के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाया जा सके। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।